हेलो नमस्ते राम राम। मैं योगी कौशिक आ गया हूं ज्ञान मंथन का पार्ट 2 लेकर। इसमें मैं आपको बताऊंगा मार्केट के फंक्शन के बारे में। मार्केट फंक्शन कैसे करती है। इसमें सबसे ऊपर आती है सेबी। सेबी जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेबी एक रेगुलेटरी है जो इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग के ऊपर नजर बना के रखती है, कहीं उनके साथ किसी प्रकार का मार्केट के अंदर फ्रॉड ना हो जाए। उसके बाद आती है एनएससी और बीएससी। ये दोनों एक एक्सचेंज है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी मैं इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद आते हैं ब्रोकर्स। यहां से हमारा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होता है। हमें सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट हम किसी भी ब्रोकर के अंडर में खुलवा सकते हैं, जैसे जिरोदा, सैमको, शेर खान, ग्रोअप। ऐसे कई प्रकार के ब्रोकर हैं जिनके साथ हम अपना डीमेट अकाउंट स्टार्ट करवा सकते हैं। क्या आता है हमारा स्टेप नंबर 2। इसमें आते हैं इक्विटी और डेरिवेटिव्स। यहां से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है और आज हम बात करेंगे इक्विटी के बारे में। इक्विटी इक्विटी का मतलब होता है यदि आपने किसी कंपनी के कुछ स्टॉक परचेज करे हैं तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के हिस्सेदार बन चुके हो। इसका मतलब होता है इक्विटी। और इसको हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है इसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एक लंबे पीरियड के लिए यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए होल्ड करना होगा, जिससे आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी कंपनी के कुछ स्टॉक्स बाय कर लिए हैं और बाय कर उसे एक सर्टेन टाइम यानी 1 साल से 10 साल के बीच में होल्ड कर दिया है बिना मार्केट के इन्फ्लेशन की परवाह किए बिना। इन्वेस्टमेंट में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को कम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं काम आ सकती है। इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स, इसमें आपका रिस्क बिल्कुल लो होता है। मार्केट कुछ समय के लिए कितनी भी वोलेटाइल हो जाए, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके साथ मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को भी इग्नोर करना पड़ता है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स को बाय और सेल दोनों कर सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। इसे हम एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने के लिए करते हैं। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स को प्रिडिक्ट करते हैं हम मार्केट में प्राइस की मूवमेंट को जानने के लिए। शॉर्ट सेलिंग, ट्रेडिंग में हम शॉर्ट सेलिंग के जरिए भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है और उसे हम सेल कर देते हैं और एक निचली कीमत पर बाय करते हैं, तो हम शॉर्ट सेलिंग के जरिए एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे हमने किसी कंपनी के स्टॉक को 100 रुपए में बेचकर 90 रुपए में बाय कर लिया, तो हमने शॉर्ट सेलिंग के जरिए उसमें 10 रुपए कमा लिए। लेवरेज, ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज का मतलब होता है उधारी। यदि आपके पास 1 रुपया है तो आपको 5 रुपए तक के स्टॉक को बाय करने की परमिशन आपके स्टॉक ब्रोकर के द्वारा दे दी जाती है, उसे बोलते हैं लेवरेज। क्विक प्रॉफिट, इसमें आप मार्केट ऊपर नीचे होने पर भी एक क्विक प्रॉफिट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप स्टॉक को बाय करके पैसा कमा सकते हो, और यदि मार्केट नीचे जा रही है तो आप मार्केट के अंदर स्टॉक को सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढकर आप एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट बना सकते हो। ट्रेडिंग के टाइम पर आपको मार्केट की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग और रिसर्च करनी पड़ती है। इसके साथ आपके इमोशनल्स आपके ट्रेड और प्रॉफिट एंड लॉस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। और ये था ज्ञान मंथन का पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। तब तक बने रहो टू लर्नर के साथ। धन्यवाद।